एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मतलब टाइमलाइन के साथ बताना। आप जी। बोलोगे कि तुम राजा बनोगे, पर कब बनोगे? मोदी 3.0 इज कमिंग, दैट्स इट। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे Yes. the general elections which will Modi happen in 3.0, there is 2024. yes, क्योंकि very strong his horoscope is in that way. शनिदेव बहुत प्रैक्टिकल है। जब साढ़े साथ ही आना मतलब आपकी प्रैक्टिकल होने का टाइम आ गया है। भारत ही एक देश है 2024 में आप देखेंगे फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और थ्रू आउट द ईयर इकोनॉमिकली सबसे खराब परफॉर्मेंस होगा अमेरिका का। Okay. इंडिया किसी से कम नहीं Yes. है, किसी से का। इस बार G20 ने दिखा दिया भारत है, वी एग्जिस्ट वेरी मच, है ना। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ राव्या साडा और आप देख रहे हैं लाइव फीड टॉक्स एंड टुडे वी हैव विद अस द फेमस एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर मिस शर्मिष्ठा। हाय शर्मिष्ठा, हाउ आर यू हाय डूइंग? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, सो फैंटास्टिक। सो 2024 नया साल शुरू होने के लिए कुछ ही दिन बाकी है। ऑल ऑफ अस आर सुपर एक्साइटेड। हम सभी को हमारे प्रेडिक्शंस जानने हैं कि कैसा होगा आने वाला नया साल, अच्छा बुरा। एंड व्हाई नॉट हैव दिस एपिसोड वेयर वी कैन टॉक अबाउट द न्यू ईयर, क्या होने वाला है नए Absolutely. साल में। करेक्ट। सो मैं अपने बारे में भी जानूंगी आपसे, बट let's first have the conversation about Surely. the astrology and everything. मैंने कई सारे एपिसोड्स किए हैं, पॉलिटिकल एपिसोड्स किए हैं, काफ़ी सारे एपिसोड्स किए हैं पॉलिटिक्स के ऊपर भी, लोगों के साथ भी। सो अकॉर्डिंग टू यू, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हाउ विल बी 2024 इलेक्शंस? इसका परिणाम क्या होगा, इलेक्शंस का परिणाम क्या होगा, और क्या ये रणनीति हमारे इंडिया में जो हम कहते हैं पॉलिटिक्स की जो रणनीति है, क्या नए युग का प्रारंभ होगा इन 2024? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि 2024 की हाईलाइट जो है एटलीस्ट भारत के लिए इलेक्शन है ना। जी। आफ्टर 5 years इज हैपनिंग, सो एनडीए इज कमिंग, दैट मीन्स श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ही इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट। एस्ट्रोलॉजी के अगर ये बोलूँ मैं तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी जनरल टॉक, बट बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर इफ आई हैव टू टॉक एस्ट्रोलॉजिकली, इसका दो वजह होती है। मेन दो रीजन है, देयर आर मेनी रीजंस। मेन दो जी। रीजन है, एक जो दशा चल रही है हमारी प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी के, वो उनका जब मंगल है, एक ऐसा प्लेनेट है उनके हॉरोस्कोप में जो उनका चंद्रमंगल योग बनाता है। योग ओके। है, आप समझ सकते हो उसको, लक्ष्मी योग भी बोलते हैं, और नीचे भंग राजयोग भी वही बना रहा है। सो दो राजयोग उनके वहां पे बन रहा है एक मंगल से, और उसी का जब दशा आपका पीरियड चलेगा आपकी लाइफ में, तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग द बुश। दिस इज वन थिंग। ओके। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू शेयर इट विद एवरीवन, क्योंकि जी। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी जो जानते हुए उनके लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। जब जब शनि शनि एक बहुत स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट इज शनि, एवरीवन नोज ओके। अबाउट सैटर्न, ओके। यस। तो जब भी शनि 24 से 25 डिग्री के आर्क में ट्रांजिट करता है, तब तब मोदी जी जो है ना बहुत उभर के बाहर आते हैं। अच्छा। जब 2014 में शनि 24 से 25 डिग्री के अंदर लिब्रा में वो गोचर कर रहा था, दैट मींस ट्रांजिट कर रहा था, तो प्रधानमंत्री बने वो पहली बार 2014 ओके। में। 2019 में दोबारा जब सेजिटेरियस में शनि 24 से 25 डिग्री के अंदर उस आर्क ट्रांजिट में। कर रहा था, जी। अगेन ही बिकेम सेकंड टाइम। सो व्हेन थर्ड टाइम दिस 2024 इलेक्शन विल बी गोइंग ऑन, जब वो चलता रहेगा, उस टाइम में शनि फिर से शतभिषा नक्षत्र में 24 से लेकर 25 डिग्री में बफर करेगा, और ओथ टेकिंग का जो वो टाइम पीरियड सब होगा वही है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि दो बार हुआ है, तीसरी बार भी ट्रेंड फॉलो होगा। यस। सो दैट्स हाउ मोदी 3.0 इज कमिंग, दैट्स इट। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे the Yes. general elections which will Modi happen in 3.0, there is 2024? yes, क्योंकि very strong his horoscope is in that way। और देखिए आप बहुत सारे लोग होते हैं, कभी नीतीश कुमार, कभी कोई बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, और ऑनलाइन आपके पास जो है ना इतनी ऑथेंटिक डाटा नहीं होता है कुंडली की। अदरवाइज हम कोई ऐसी कोई बाबा तो नहीं महात्मा की जी। हम जी। ध्यान करेंगे पता चलेगा। जी। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन फ्रॉम योर बर्थ टाइमिंग, प्लानिटरी पोजीशन, वो सब चीजों से। जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी, मैंने जो कहा मोदी 3.0 इज कमिंग। और आपने बोला पॉलिसी के बारे में, व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिसी इज गोइंग टू, आई विल से हम जब भी प्रेडिक्शन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है उसकी ट्रांजिट को हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हर एक प्लैनेट ही घूम रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, बट स्लोएस्ट मूविंग शनि, जुपिटर, दैट मीन्स गुरु, और राहु केतु, वो सबसे स्लो है। धीरे धीरे जहां पे भी जाते हैं, कोई 2.5 साल, कोई 13 महीना, कोई 18 महीना बैठा रहता है, सो इट मेक्स इम्पैक्ट। सो व्हेन शनि इज इन एक्वेरियस फिक्स साइन,
एंड जुपिटर इज गोइंग टू बी इन टॉरस, अगेन फिक्स साइन, है ना। वार्गो आरती साइन में फिर से बैठे हुए हैं, वार्गो में केतु। सो ये सारे चीज बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्ट कानून वो करने वाले हैं, अच्छा। वेरी वेरी। और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर वो हर तरीके से कोशिश करेंगे। हमारी जो ये नई गवर्नमेंट फिर से बनने वाली, गवर्नमेंट पुरानी है, अगेन द कैबिनेट ही विल बी फॉर्मिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल में वो काम करेंगे, वो स्कैम के खिलाफ, इन सारी चीजों के खिलाफ बहुत काम करेंगे। प्लस जो भी छोटे छोटे, क्योंकि आए दिन बहुत सारे नीतियां बन रहे हैं, हमें उतना पता भी नहीं चलता, हमें हाईलाइटेड Correct. चीजें पता चलती है। बट ही इज गोइंग टू बी, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि जो फिक्स साइन होते हैं वो बहुत ही स्लो स्टडी और फिक्स तरीके से चलते हैं। इनको आपको यहाँ वहाँ भटका नहीं सकते हो। सो दे आर हैविंग द डिटरमाइंड माइंड से वो जो भी करेंगे स्ट्रिक्टनेस से करेंगे, आप उसको इधर वहाँ हिला नहीं सकते। सो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आर गोइंग टू, जो नए एरा में नई पॉलिसीज होगी, बहुत आप कह रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बहुत होगी, स्ट्रिक्ट वो पॉलिसी होगी 2024 24 से। ओके, सो ऑल्सो इट्स अबाउट द ऑरा, इज इट? कभी ऐसे होता है ना कि सामने वाले व्यक्ति का ही ऑरा ऐसा होता है कि आप आप उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो। सो मोदी जी का ऑरा, व्हेन वी टॉक अबाउट, इसमें भी कोई प्लानिटरी अलाइनमेंट्स होती हैं कि सामने वाले व्यक्ति के ऑरा से ही आप इतना पावरफुल होता है कि आप हिल जाते हो? नहीं, सारे और आपकी इस धरती पे दिखेंगे, जितने भी जैसे दलाई लामा है ना, वो धर्मगुरु है, उनके पास जाएंगे या जो भी व्यक्ति के पास आप जाएंगे, उनकी जो अच्छी ऑरा उनके कर्म से आती है। आप धर्म कमा के आते हैं पिछले जन्म में, या पिछले जन्म में कर्म कमा के आते हैं, इस जन्म में भी आप कर्म कमाते हैं, मतलब आपने अच्छे कर्म किया, लोगों का मदद किया, लोगों को चैरिटी किया, अपने स्वार्थ के बारे में कम सोचा, है ना, अपनी ड्यूटीज पूरे की। दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि आप अपने लिए भी एक ड्यूटी होती है, स्वधर्म भी है ना, अपने लिए क्या क्या किया, फैमिली के लिए क्या क्या किया। और मोदी जी ने अपना देश को फैमिली बना लिया, तो देश के नागरिक के लिए कितना पॉसिबल, हाईएस्ट पॉसिबल, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज आर देयर, राइट। सो वो सारे कर्म से आपके धीरे 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 ऑरा बनते हैं। और हॉरोस्कोप बोलता है आपके पिछले जन्म के बारे में, कि आपने पिछले जन्म के किस टाइप के कर्म किए, जिस वजह से आपके शनि मंगल राहु केतु जो नवग्रह है वो अच्छे पोजीशन में, बुरे पोजीशन में, तो आपने किस टाइप के अच्छे कर्म किए हैं, उसकी वजह से इस जन्म में क्या क्या टाइप का अच्छा कर्म मिलेगा। अच्छा कर्म के इसके बदले में आपका खूबसूरती मिलेगी इस जन्म में, कि आपको अच्छा लग्जरी मिलेगा, कि आपको अथॉरिटी मिलेगा। These are all very very different things. Yeah, this is all about your past karma. तो अगर मोदी जी की हॉरोस्कोप देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट सैटर्न, क्योंकि उन्होंने आम जनता का जो एक क्या है ना, आप वोट से जीतते हो आम जनता से, आम जनता को इसके बदले में पैसे नहीं मिल रहे हर एक को। आपने अगर मोदी जी को वोट दिया, आपको भी पैसे नहीं मिलने वाला, आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है। सो इट्स लाइक इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द जनता। तो आम मास जनता की जब भी बात आती है, दैट इज ऑन सैटर्न। तो सैटर्न की जो एक क्या बताओ आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, कि सपोर्ट है शनिदेव की, वो बहुत है। एंड सैटर्न उसी को सपोर्ट करता है हु इज ड्यूटी ओरिएंटेड, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग। ओके, बस। और मुझे ख्याल से उनके ऊपर है ये फिर सब। लोग इतना क्यों डरते हैं शनि से? क्योंकि यही चीज साढ़े साथी, यही 3 चीजों पे हम लैकिंग होते हैं ना। आप हम हर एक को पता है कि मेहनत से अच्छी चीजें आती है। अगर आप एक ही चीज पे प्रयास करते जाएंगे, बार बार, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, सो व्हाटएवर द फील्ड यू आर इन, खेल कूद में हो, पढ़ाई में हो, संगीत में हो, यू विल बी सक्सेस, आप अच्छा करोगे। पर यही तो चीज कंसिस्टेंसी नहीं आती है ना। तो इसीलिए हम शनिदेव से बड़ा घबराते हैं शनिदेव से, क्योंकि शनिदेव बहुत प्रैक्टिकल है। जब 7.5 आना मतलब आपकी प्रैक्टिकल होने का टाइम आ गया है। आपने ड्रीमी होके सोचा आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, इट्स नॉट बैड, नो इट्स नॉट बैड, बट देन हार्श रियलिटी इज नॉट सो गुड फॉर पीपल, राइट। क्योंकि आपने सोच के रखा है कि मैं कोई एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, और जैसे 7.5 आई, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये सब नहीं बनने वाला है, जबकि आपने पिछले 25 साल में यही ड्रीम देखा है। जब ये ड्रीम धीरे धीरे शैटर होने लगेगा, आपके सामने हर एक चीजों पे योर थिंग्स विल नॉट बी वर्किंग इन दैट वे, तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन में आएंगे, अकेलापन फील करेंगे, क्योंकि आप जहां जहां जाके नॉक कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर वर्किंग, इट्स नॉट हैपनिंग, क्योंकि शनिदेव को पता है यू आर नॉट फॉर एंटरप्रेन्योर, यू आर फॉर समथिंग एल्स, व्हाटएवर इन योर डेस्टिनी। तो शनिदेव आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो दिखाते हैं कि तुम इसके लिए बने हुए हो, एंड यू आर, इट्स जस्ट नॉट यू आर मेड फॉर, यू डिजर्व टू बी दिस। आप एंटरप्रेन्योर बनने लायक भी होना चाहिए ना, ये भी तो बात है। और अगर लायक हो तो फिर शनिदेव आपको मार पीट के बनाएंगे भी, दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग, आपको आईना दिखाएंगे। यस यस, ही विल से दैट सी तुम ये सब फालतू चीजों के लिए नहीं, यू आर फॉर समथिंग बिग। तो आप धीरे धीरे 7.5 साल के लिए है।
बाय द टाइम 7.5 साल खत्म होती है, यू फाइंड योरसेल्फ अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि आप 7.5 साल में हर एक ऑब्स्टकल्स को झेलते हो, आप जी। इतने प्रैक्टिकल हो जाते हो, आपको पता है कि आगे कुछ भी आ जाए, यू विल बी गुड इनफ टू आप हर एक हैंडल चीजों इट। को हैंडल कर सकते हो, हुँ। और आपके अंदर वो स्किल आती है, हुँ, हुँ, हुँ। प्रैक्टिकलिटी, मैच्योरिटी, स्किल, कंसिस्टेंसी आती है, क्योंकि 7.5 साल 1-2 दिन नहीं है, हुँ। हाँ। अलग-अलग टाइप के आपको कुछ नहीं करते, आपकी अलग-अलग रास्ते को वो स्लो कर देते हैं। जी। बोलते हैं कि नहीं, इंट्रोस्पेक्ट करो, समझो। ओके। सो दैट्स हाउ साढ़े साती वर्क्स, वर्क्स। सो हुँ। व्हिच इज़ नॉट सो, यू नो, नॉट सो ग्लैमरस एक्चुअली। हुँ, हुँ। इसलिए लोग पर डरते हैं। कुछ ये साढ़े साती दूर करने के उपाय भी होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं। आर देयर? शनि इज़ वन प्लैनेट, शनिदेव एक ऐसा ग्रह है, उनको आप ब्राइब नहीं कर सकते। लोग तो जाते हैं ना, मतलब ऐसे कहा जाता है कि आप तेल यही चढ़ाइए, आती हूँ आप। मैं, जी। शनिदेव को आप ब्राइब नहीं कर सकते हो इतने जल्दी। हुँ। आपने 2 बार जाके माथा टेक दिया कि कुछ किया, शनिदेव इससे उनको पता है कि कलयुग के लोग क्या-क्या करने वाले हैं। तो शनिदेव को अगर हुँ। ढंग से करना है, तो इतने सारे लोग जा रहे हैं, सबकी ज़िंदगी चेंज हो गई है क्या? नहीं हो रही है। हुँ, आप हुँ। देखिए शनि मंगलवार में हनुमान जी के मंदिर में, शनिदेव के मंदिर भीड़ में होती है। भीड़ है। हाँ। आप वो जुहू वाले मंदिर में जाएँगे तो वो तो मुक्तेश्वर के मंदिर में बाहर तक लाइन लगती है, तो हुँ। लगता है बाप रे! बट लोगों ने ऐस कितने पाप किए हैं। नहीं, और कितने पुण्य कमा भी रहे हैं ना, शनिदेव के सारे ब्लेसिंग्स उनके साथ है, बट इट हुँ। डजंट हैपन इन दिस वे। ये तो ओके। एक पार्ट है, आप उनके पास जाके अपनी माफी मांग रहे हो कि आशीर्वाद मांग रहे हो, पर अगर हर बार आप आशीर्वाद और माफी मांगेंगे, और आपकी शनिदेव इज अ टास्क मास्टर, हुँ। ड्यूटी का मालिक शनिदेव है, और आपने वो ही नहीं किया है और जाके बस उनको तेल चढ़ा रहे हो और उनको मस्का जी, लगा रहे जी, हो, जी। तो वो ब्राइब उनके लिए काम नहीं करता, क्योंकि वो ब्राइब काम नहीं प्रैक्टिकल है, करेगी। इमोशनल नहीं है। आप हुँ। इमोशनल होके बोले आप विष्णु जी के पास जाइए, थोड़ी-सी क्या करेंगे, भोलेनाथ नाम ही उनका भोलेनाथ, तो भूल जाते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं, उनका नाम है जी। आशुतोष, वो जल्दी-जल्दी संतुष्ट होते हैं। तो उनके हुँ। पास जाके आप थोड़ी-थोड़ी कुछ बोलेंगे ना, तो अच्छा ठीक है। शनिदेव ऐसा नहीं है, शनिदेव हाँ। ऐसा है कि आपके कर्म का फल उनको, उनका काम ही है डिलीवर करना। तो हुँ। यहाँ ऑल्टर करने से पहले वो बहुत बार सोचेंगे। हुँ। हाँ, ही विल हेल्प यू, तब ओके। आपके लिए हर एक रास्ता बंद करेंगे, ताकि आप सुबह उठो, सुबह उठ के अपने टाइमली काम में जाओ, हर एक चीज करो, रात के 2 बजे तक ना सो। सो हुँ। शनिदेव आपको धीरे-धीरे आपके लिए रास्ता बंद करेंगे, हुँ। ताकि आप उस ट्रैक पे आ जाओ। तो करेक्ट। ये शनिदेव के उपाय काम करते हैं, पर हुँ। साइड बाय साइड अगर आपकी जो लाइफस्टाइल में आपने चेंज नहीं लाया, डिसिप्लिन, वर्क ओरिएंटेड, ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, यस। टुवर्ड्स योरसेल्फ, कर्मनिष्ठा या जो टुवर्ड्स कहते हैं। योरसेल्फ, जी। टुवर्ड्स योर जो भी कंपनी में आप काम हुँ, करते हो, हुँ। योर बॉस, योर जो भी कुछ हो, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर समाज, अपने समाज के लिए जी, भी एक होती है, जी। बीवी बच्चे सबके लिए। सो इस तरीके से जो चल रहा है तब जाके, हुँ। सो इट्स नॉट सो ईजी। ओके। बट 7.5 साल में आप बहुत कुछ समझ जाते हो, सीख जाते हो, शनिदेव की ब्लेसिंग्स आ जाती है उसी में। जी, जी, जी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हम्म, और आप यू आर सेलिब्रिटी बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर आल्सो, आपके पास कई सारे क्लाइंट्स हैं। सो ऐसे होता है क्या कि कुंडली देख के आप बता सकते हैं दैट दिस इज़ योर गोल्डन पीरियड? ऐसे मैंने कई बार सुना है लोगों को कहते हुए, आपका गोल्डन पीरियड अभी शुरू शुरू नहीं हुआ है। ये आप देख के बता सकते हो कुंडली में कि व्हाट इज़ दिस अबाउट, व्हाट इज़ द गोल्डन पीरियड? और आपके सच में क्या सारे काम होते हैं उस, शायद क्या गोल्डन पीरियड इज़ राजयोग, और ऐसे कोई योग होते हैं? या योग अलग है, गोल्डन पीरियड हम देखते हैं, पीरियड इज डिफरेंट, जैसे मैंने कहा दशा, मतलब आपकी हुँ, किस टाइप की टाइमलाइन अभी चलेगी। हुँ। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मतलब टाइमलाइन के साथ बताना। आप जी। बोलोगे कि तुम राजा बनोगे, पर कब बनोगे? इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट टाइमलाइन, आप हुँ, टाइमलाइन के साथ नहीं बता रहे हो कि आपकी शादी होगी, पर इस महीने के अंदर इस इसमें होगी, ये हुँ। नहीं पता, टाइमलाइन नहीं, इट्स ऑल अबाउट टाइम। ओके। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट टाइम, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे उस टाइम के ऊपर पूरा चार्ट आपकी बना हुआ है। हॉरोस्कोप बनती है, मतलब हुँ। प्लेनेटरी पोजीशन को देख के हम बोलते हैं आपकी लाइफ की इवेंट्स कब जी, क्या होगा, जी। अच्छे वाले भी, बुरे वाले भी, हुँ, न्यूट्रल वाले भी, हुँ। व्हाटएवर। तो जब हम हॉरोस्कोप में देखते हैं कि क्या क्या, एक होती है दशा सिस्टम, आपकी नक्षत्र, जन्म नक्षत्र के ऊपर उसकी एक कैलकुलेशन होती है, आपकी दशा सिस्टम। और दशा सिस्टम बताता है कि आपके गोल्डन पीरियड कब आ रहा है। पर कलयुग में गोल्डन पीरियड मतलब एक ही चीज हो गया कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा। लग्जरी कब हुँ, आएगा, सक्सेस कब आएगी, मतलब हुँ, प्रमोशन कब हुँ, होगा, हुँ। कि बिजनेस में चार चांद कब जी, लगेगी। जी, जी। सो इन दैट वे, सो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड कि मेरा गोल्डन पीरियड कब आएगा। ऐसे तो हर साल 1-2 महीना अच्छा सबके आते हैं। हुँ, जब कोई ऐसा टाइम आती है, लगातार वो टाइम
1 साल, 1.5 साल, 2 फेलियर साल के देखते लिए हैं। बहुत बढ़िया है, तब हम बोलते हैं दिस इज़ गोल्डन पीरियड। अदरवाइज़ अच्छा। हर साल कुछ ना कुछ अच्छा टाइम सबके लिए ही ओके, आती है। सो मोदी जी का की दशा इज वेरी पावरफुल। क्योंकि मैंने कहा कि ये वो जो राजयोग आपने बोला है कि वो राजयोग को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि वो राजयोग मंगल से और चंद्र से बन रहा है। हम्म। 2 प्लैनेट, योग मतलब योग मतलब एडिशन, जी। मेरे साथ आपका योग बन रहा है मतलब हम जोड़ रहे हैं। हम्म। तो योग मतलब 2-3 प्लैनेट मिलके जो बनता है उसको जी, योग बोलते हैं। जी। योग वियोग, हम्म। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो योग बनना मतलब यहाँ चंद्र मंगल योग, चंद्र और मंगल से, मून और मार्स से बन रहा है। ओके। और उसी मंगल का जब मतलब उसी योगा मेकिंग प्लैनेट का जब दशा आपका चल रहा है सही दशा चल और रही है। सही दशा चल रही है, सो इट्स जस्ट नॉट कमिंग बैक। वो तो इतने सालों से, क्योंकि 30 साल हो गया शायद उनको पावर वेरी में, पहले पावरफुल। सीएम थे, अभी जी। पीएम हो गए हैं। सो एक होती है जोर के साथ आना। हम्म। So this time he will come back with इन 2024। lots of determination and different policy and different things. एक बहुत रिफॉर्म सोच के साथ आएंगे। हमें ये सब नहीं पता होता है देश चलाना, पर उनकी हेल्थ भी बहुत परेशान करेगा आगे जाके, नॉट 2024 ओनली, आगे जाके आगे की कुछ सालों में उनकी हेल्थ बहुत डिटेरिएट करेगी। ओके, बट नॉट इन 2024, या लेटर। लेटर ऑन, यस, लेटर ऑन। लेटर ओके। ऑन। ओके। शर्मिष्ठा जी, हमने देखा है दैट 2021 में कोरोना की वजह से हम सब परेशान थे, द वर्ल्ड वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ इट। 21 में हम उभर ही नहीं पा रहे थे कि डेल्टा वन वाला शुरू हो गया था। देन 22 में इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो गई थी। 23 में अगेन वॉर शुरू हो गया, वेर वी नो, राइट? बट 24 में व्हाट विल बी योर प्रेडिक्शन? कैसा रहेगा आने वाला साल? आई मीन क्या फिर से वी हैव टू फेस द कोरोना इशू बिकॉज डिजास्टर्स। डिजास्टर्स, राइट? क्योंकि आजकल वापस फिर से आ ही रहा है, हम केसेस देख रहे जेन हैं। वन, जेन वन। करेक्ट, हम वापस देख रहे हैं कि न्यूज़ में भी आ रहा है दैट यू हैव टू बी केयरफुल। सो व्हाट विल बी द सिनेरियो इन 2024? मुझे अगर पूछेंगे, इन जनरल आई विल से 2024 इज गोइंग टू बी मच मोर पीसफुल देन एनी अदर कमिंग इयर्स। मतलब आने वाले 6-7 सालों में मैं बोलूंगी 24 ही एक है, 2024 ही एक है जो थोड़ी शांति से निकलेगी। पर अब क्यों कहाँ, ये जो कोरोना, पहले तो मैं बोलती थी वायरस वायरस की बात, जो नए नए वायरस। वेरिएंट आता जा रहा है। जी। आई से मार्च अप्रैल में दीज 3 मंथ्स वो बहुत ज्यादा फैलेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा। पर हम्म। वैसा नहीं है कि 2020 में जैसा हो गया तो सब अपने अपने घर में बंद हो Okay. जाओ। 2021 में तो बहुत ही ज्यादा डेल्टा में मतलब हर एक ने लगभग जी। अपनी फैमिली से किसी ना किसी को खोया है। हम्म। सो ऐसी वाली हाल नहीं आएगी, पर थोड़ा सा एक एक परेशान करेगा मार्च, क्योंकि हमारी अप्रैल में एक सोलर एक्लिप्स भी आने वाली है। ओके। तो मंगल एक्लिप्टिक पॉइंट को जो अक्टूबर में अक्टूबर में 2 ग्रहण हुआ था, एक सोलर एक्लिप्स, एक लूनर एक्लिप्स, ये इस साल की 2023 की। 23 में। जी। इन सारे पॉइंट्स को, डिग्रीज को, ये जो चंद्रमा मंगल है उसको वो एक्टिवेट करेगा गोचर में, मतलब उसी डिग्री से जाके घूमेगा। ओके। सो तब थोड़ा सा फैलेगा, ये सारे चीज होगा, बट इट विल बी अंडर कंट्रोल, नो सच इश्यूज। अब आती है वार की बात, आपने बोला 2022 में तो रशिया यूक्रेन शुरू हो गई है, सबको लगा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी, जी, इससे जी। पहले और एक शुरू हो गई है, वो है यूक्रेन, सॉरी पैलेस्टाइन और जी। उसका एक इजराइल का। जी। मेरा ये मानना है कि अप्रैल मई के आसपास और भी देश उसमें जुड़ सकते हैं। तो अच्छा। जो चल रहा है ऑन गोइंग, छोटे 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 अलग अलग देशों में अभी चल रही है, वो तो बंद होना ही नहीं है। उसमें अच्छा। और भी लोग शामिल, और भी देश, कहने का मतलब शामिल हो सकते हैं। तो मुझे 24 में कुछ वार खत्म होते हुए एकदम नहीं दिख रहा है, क्योंकि ओके। मेरा कहना है आगे जाके 25, 26, 27, 28 के आसपास तो इट्स गोइंग टू टेक हैवॉक, मतलब बहुत बुरा रूप धारण करेगा। तो ये कुछ खत्म नहीं होना है। ओके, बट व्हाट विल हैपन इन 25? आपने बोला सिर्फ 24 पीसफुल रहेगा। यस। व्हाट अबाउट द लेटर इयर्स? मतलब कहते हैं ना कि आपको मिला 70%, 60%, किसी और को मिला 50%, किसी और को मिला 40%। पर वो जो 60% मिला, जबकि 60% इट्स नॉट 80%, पर 60% भी लगा, अच्छा चलो बाकियों से तो अच्छा ही है। तो 2024 इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली बेटर देन कमिंग 5-6 इयर्स, क्योंकि 2025 में जैसे ही शनिदेव पाइसिस साइन में, मीन राशि में जाने वाले हैं, तो सबसे पहले तो वहाँ ये चीज होगी कि लोगों में इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ओके। तो लोगों में जो एक डिप्रेसिव, हर एक छोटी छोटी इकोनॉमी थोड़ी सी हिलेगी। जैसे 2024 में मैं बोलूंगी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी तो बहुत बुरी रहेगी,
हम उसमें बाद में बात करेंगे। जी। पर मैं एक टच देना चाहती हूँ कि शनिदेव जब पहुंचेंगे और राहु और शनिदेव की एक दे विल क्रॉस ईच अदर इन एक्वेरियस साइन, तो पाइसिस एक्वेरियस, उसमें ये चीज होगी कि लोग बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा, प्लस इकोनॉमिकली हाल बहुत खराब होगा। तो ये भी ओके। होगी कि एक होती है सुइसाइडल केस, इन ये 25। हाँ, ये ओह! लोग डिप्रेशन में आना, मतलब सुसाइडल मेंटल केस, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी बढ़ेंगे। मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा, मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी, जैसे 2020 में उसके वजह से हाँ। लोग बहुत ज्यादा घर पे रहते थे, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई थी, वो सब चीजें, लोग की ऑफ जॉब चली गई थी कोरोना हुँ, की वजह से, तो लोग, हुँ। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में ये सब आ गए करेक्ट, थे। करेक्ट। तो 2025 में नॉट एग्जैक्टली कोरोना, बट बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिकल कंडीशन इकोनॉमी की दीज वज़ह से। दैट, एक तरीके से आप अगर दुनिया के किसी भी कोने में आपकी वार चलता जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पे आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन में, फाइनेंस में आती ही आती है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा। नॉट रियली, ओके। मैं बोलूंगी इंडिया ही एक है, भारत ही एक देश है। हुँ, 2024 में आप देखेंगे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, हुँ। और थ्रू आउट द ईयर इकोनॉमिकली सबसे खराब परफॉर्मेंस होगा अमेरिका का। ओके। यूएसए का हाल बहुत बुरा होने वाला है 2024 से, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन और क्रैश होने वाली है। लोग मतलब यूएसए से बहुत लोग भागेंगे, लोग यूएसए जाने से पहले जी। सोचेंगे अभी 10 बार, खाली 2024 के हाफ आप आने दीजिए। हुँ, इकोनॉमिकल कंडीशन यूएसए की सबसे खराब हो गई ऑलरेडी, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अपना डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ हमारा तो रिसेशन आ गई है। पर भारत एक्सपोनेंशियली, मतलब उत्तर उत्तर अच्छा करता जाएगा। या दिस इज व्हाट आई विल से। और वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं हर जगह पे, कि आपने सुना होगा काफी जगह पे उन्होंने ही जी। मेंशन कि भारत जो है विश्व गुरु बनने वाला है। हुँ, सो मैं बोलूंगी दैट ऑलरेडी स्टार्टेड, ओके। ये 2023 से ही शुरू हो गई है, पर 2024 में ये और ज्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखेगा कि हाउ इंडिया इज रॉकिंग, और किस हुँ, तरीके से पूरा धरती, हमारी आयुर्वेद, हमारी योगा, हमारी एजुकेशन सिस्टम, जी। हमारी टेक्नोलॉजी, हुँ, हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीजों को पूरा विश्व फॉलो करने वाला फ़ॉलो है, करेगा। फॉलो करने वाला है। हुँ, इट स्टार्टेड एंड बाय द टाइम वी विल रीच 2030 और समथिंग, इंडिया विल बी ऑन दैट, वो जो विश्व गुरु बनने का जो सिलसिला है जी। शुरू हो गई, और एट दैट टाइम वी विल बी दैट, हम ओके, ऑलरेडी विश्व गुरु बन बन जाएंगे, जाएँगे। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे रील्स बनाया है मेरी उसमें, ट्विटर में, इंस्टाग्राम जी, में। सो आई से इट कि विश्व गुरु बनने का जो सिलसिला है इट ऑलरेडी स्टार्टेड, इट्स ओके। अ जर्नी, एक दिन में तो नहीं है। और ये 2024 में करेक्ट। और देखने वाला है, जबकि सराउंडिंग्स में हमारे, हमारे जो नेबर्स है उनके हुँ, हाल अच्छा नहीं है, क्योंकि श्रीलंका का हाल कुछ दिन पहले खराब था, पाकिस्तान जी, के बारे में हमें पता ही है ऑलरेडी जी। क्या है। पर बड़े बड़े देश, यूरोप तो ऑलरेडी इकोनॉमिकली कंप्लीटली क्रैश्ड, हुँ, है ना? करेक्ट। जर्मनी ने भी बता दिया कि हाँ, हमारी डिसीजन आ गई है। दे ट्रू। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑल हुँ, दिस थिंग्स। हुँ, पर भारत एक ऐसा देश होगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि अमेजिंग अमेजिंग चीज अमेज़िंग, वी भारत विल में। डू सो इट। इन दैट, जब इतनी अमेजिंग चल रही है, वहां पे भी परेशानी होगी, आप बोलेंगे अरे तब तो सब कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। इट्स अ हुँ, प्रोसेस, इट्स अ हुँ। प्रोसेस, इट विल बी। सो जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमें हमारे नेशन को डेवलप बनाना है फ्रॉम डेवलपिंग, दैट विल हैपन। यस, दैट विल हैपन। या व्हाट अबाउट द वॉर? जैसे अभी दिस ईयर देयर वाज अ वॉर बिटवीन पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में था। तो ऐसा कोई विश्व युद्ध होने की संभावना है इन द फ्यूचर? इस बात पे मुझे हँसी आ रही है, क्योंकि आप जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं, आप हर जगह पे देखते हैं, हर साल आती है, जी। इस साल वार होने वाला है, इस साल अभी अभी इसी साल, मतलब अलग-अलग पोर्टल में, इंटरनेट में हुँ, कितने सारे लोड्स ऑफ, ट्रक लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस आर देयर, और ओके। वहाँ पे आपको हर साल आपको मिलती है कि इस साल तो वॉर विश्व होगा। युद्ध होना ही है। ओके। पर मेरा ये कहना है सारे एस्ट्रोलॉजर को, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, हुँ, आम हुँ, जनता सबको, कि अभी कोई वॉर नहीं होना है। वर्ल्ड वॉर टाइप ऑफ वॉर तब भी होगा 2027-28 के बाद। ओके। दिस इज द स्टार्टिंग, लाइक द वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट हैपेंड, इट टुक टाइम, 6 ईयर, 7 ईयर, 6 7 साल, 8 साल लगा के जाके उसकी बिल्डअप हुई पूरे यूरोप में, हुँ, फिर जाके वहां पे जो है ना वर्ल्ड वॉर हुई है, सारे बहुत सारे देश उसमें हुँ, शामिल हो गए हैं। सो हुँ, इट स्टार्टेड ऑलरेडी, छोटे 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 ढेर सारा हो रहे हैं, वो सारे इंटीग्रेट होंगे, पर अभी नहीं। 27-28 के बाद, जब शनि जो है ना धीरे धीरे मेष राशि से जी। जाके
वृषभ राशि मतलब टॉरस में जाके मिलने की कोशिश करेंगे, हम्म। तब जाके शुरू होगी असली वार, और तब तक हमारे यहाँ योगी जी आने चाहिए, इससे पहले नहीं। अच्छा। सो विथ पुतिन ही विल स्टार्ट डिफरेंट थिंग्स। तो तब तक योगी जी आ जाएंगे। आएंगे, योगी जी आएंगे। ओके, एंड व्हेन योगी जी विल बी देयर तो ये वॉर के चांसेस है। चांसेस नहीं है। अब सी एक दिस इज डिफरेंट ईरा गोइंग ऑन। उसके बाद एक शांति ओके। है ना। अभी लोग कहते हैं कि कब शांति आएगी, शांति अभी नहीं है। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। अब जैसे शाहरुख खान के ट्रांसफॉर्मेशन फेज, बेचारा यहाँ सोता था, वहां सोता था, वहां से फिर जाके वो किंग बना एक दिन। जी, सो जी। दिस इज द स्ट्रगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन फेज वी आर गोइंग थ्रू, द एंटायर वर्ल्ड, जस्ट नॉट वी, एंटायर वर्ल्ड उसके अंदर से जा रहा है। वो जाके ठीक होगा 2030-31 के बाद, फिर शांति, फिर वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत अलग से चेंज होगी। पर तब तक राहु पाइसिस में मतलब मीन राशि में आ गई है, अभी इसी साल आई है, अक्टूबर के एंडिंग में आया है। स्पिरिचुअलिटी की एक बार आएगी, रिलीजियस एक्टिविटीज की बार आएगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, खाली इंडिया में नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर एक इंसान अपनी अपने रिलीजन के लिए खड़ा हो जाएगा, उसके कुछ करना चाहेगा। सो रिलीजियस एक्टिविटीज की बार आने वाली है। और इंडिया में तो ऐसे ही हम बहुत धार्मिक है, हम स्पिरिचुअलिटी को क्या देते हैं, तो इंसान वर्ल्ड जैसे मैंने कहा कि भारत को फॉलो करेगा हर एक चीजों पे, स्पिरिचुअलिटी पे भी, हर एक चीजों पे, मेडिसिन में, आयुर्वेदा में। वी विल बी लीडिंग स्लोली पीपल विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये जो यहाँ पे जो एक मॉडल चल रहा है, दिस मॉडल वी शुड फॉलो, बिकॉज दिस इज द एंशियंट मॉडल। ये एंशियंट साइंटिफिक मॉडल, वैदिक साइंस के आगे कुछ नहीं है। ये लोग धीरे धीरे समझेंगे उसी चीज। ऐसा नहीं वैदिक इरा आ रही है, आई एम नॉट सेइंग दिस, पर उसकी जो एक फिर से ट्रेंड फिर से शुरू हो जाएगी। और मेरा तो ये कहना है कि जो थ्रू आउट द वर्ल्ड अभी आप देखेंगे लोगों में रिलीजियस कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा, और लोग रास्ते पे आएंगे फिर रिलीजियन के लिए। ओके। रिलीजियन के लिए, क्योंकि इंटॉलरेंस भी बढ़ेगा, तो रिलीजियन के लिए भी वो लोग रास्ते में आएंगे, इंटॉलरेंस बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि फैनेटिसिज्म जिसको कहते हैं, है ना। अब फैनेटिसिज्म का हिंदी क्या है पता नहीं, तो फैनेटिसिज्म जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी मोर। तो यही चीज अभी यहाँ से शुरू हो रही है ना, धीरे 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 27-28 में जाके इट विल ब्लास्ट। सो मोदी जी जो आप कह रहे हैं, उनका बेसिक स्वभाव जो है ये ऐसा, अभी इट इज लाइक ठीक है, ग्रोइंग द इकोनॉमी और पैसे कमाओ देश के लिए, करेक्ट। Make the pillar strong. Make the pillar strong. And Yogi ji on the other hand is strong administration. Okay. So these are the बुलडोजर characters of वो बुलडोजर चलाते हैं। हाँ, वो डायरेक्टली बुलडोजर चलाते हैं। हाँ, तो उनका यही कहना है कि आई थिंक विद पुतिन समथिंग ही विल बी डूइंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अब जब जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे पता चलेगा, बट ही विल बी डूइंग समथिंग। वो ऐसे नहीं रहेंगे, ही हैज लैक ऑफ टैक्ट आई थिंक मोदी जी के पास। ये तो हम ये बात कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी आई विल से, बट एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करो तो योगी जी की हॉरोस्कोप कहता है कि ही will have elevation on his stature। मतलब वो जहाँ है वहां से, जैसे ये सीएम से पीएम बने थे, ये उससे और उभर के आगे आएंगे। और इससे आगे आना और क्या होता है, बस पीएम बनना ही आता है। और तब तक मोदी जी भी शायद जाएंगे यहाँ से उनके पद से। So you're saying, आप ये कह रहे हैं अभी मोदी जी है, फिर योगी जी है, are there any chances for Amit Shah? इन बिटवीन अमित शाह आ सकते थोड़े दिन के लिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। कुछ टाइम के लिए आ सकते हैं, कुछ महीना, कुछ साल, ऐसा ही कुछ आ सकता है। नॉट होल फुल टर्म कि हाँ भाई 5 साल 10 साल के लिए आ रहे, जैसे कि टर्म चलती है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। आएंगे भी तो फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। ओके। हम जब ग्लोबल विश्व राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं, 3 मेजर इलेक्शंस होने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट कंट्रीज में, लोगों की क्या राय होगी इन इलेक्शंस के बारे में, और ग्लोबली क्या इफेक्ट पड़ेगा? 3 ऐसे देश के 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट देश की इलेक्शन होने वाली है। यूएसए ऑब्वियसली दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग। रशिया अनदर स्ट्रॉन्ग कंट्री, और इंडिया किसी से कम नहीं है, किसी से। इस बार G20 ने दिखा दिया भारत है, वी एग्जिस्ट वेरी मच, है ना, ये समझा दिया है। तो भारत में तो मैंने कहा एनडीए का गवर्नमेंट, मतलब आपने बता दिया, नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। रशिया में पुतिन आने वाले हैं, और वहां पे बाइडेन तो नहीं आएंगे, कोई और ही आएंगे। ट्रम्प के चांसेस है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अभी भी सारे नॉमिनेशंस ये वो उस पर बात नहीं हो रही है, तब तक ये समझना मुश्किल है। और डाटा मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, कि विदाउट ऑथेंटिक डाटा बात करना मुश्किल है। पर पुतिन एंड मोदी जी, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन एंड मोदी जी, दे आर
गोइंग टू गेट री इलेक्टेड, ये Okay. दोबारा आने वाली, इनके हम्म। लिए तो तीसरी बार है, उनके लिए पता नहीं कितनी बार, दे आर गोना कम बैक। Okay. अब अमेरिका में देखना है कौन है, ट्रम्प के हम्म। चांसेस है, मैं मना नहीं करती हूँ, आ सकते हैं, या फिर आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी तक उन लोग की नॉमिनेशन में ये वो कुछ समझ नहीं आ रही है, सो मे बी विद इन ए मंथ और सो एवरीथिंग विल बी क्लियर। जी जी जी। ये आप एक बात बताइए, हमने अभी जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात करते हैं, हमें क्या चाहिए? राइट, वी वर डिस्कसिंग, जैसे आपने रोटी बताया, कपड़ा लाइक मकान। रोटी कपड़ा मकान। तो कैसे होगा? सबको सब सही साट होगा? द जॉब्स, फाइनेंशियल कंडीशंस एंड एवरीथिंग इन द कमिंग इयर्स? ये सुनने में अभी लोगों को सबसे ज्यादा मजा आएगा कि भाई अब आए आप जगह पे। आई विल से 2024 में बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इतनी अपॉर्चुनिटी शायद हमें 5 साल पहले भी नहीं मिली है। 5 साल पहले भी मोदी जी की सरकार थे, है ना, सरकार हमारी सेम थी, जी। गवर्निंग कम्युनिटी हमारा सेम था, बट ये जो जब से मैं बोलूंगी शनि कुंभ राशि में आई है, अपॉर्चुनिटीज आती है कुंभ राशि में। कुंभ राशि में एक एक प्लैनेट है, नक्षत्र है, उसका नाम है शतभिषा, मतलब सतभिषा। 100 स्टार से, शत मतलब 100, 100। शत मतलब 100, हमें समझ जी में आता जी है जी। कि शतभिषा एक ऐसा है कि आपके 100 स्टार से बना हुआ एक नक्षत्र है, ओके। लॉट्स एंड लॉट्स, कोई Okay. छोटी मोटी बात नहीं है, तो बड़ी है वो नक्षत्र। तो you will be having lots of opportunities. That is the nakshatra for space, satellite communication, and then big platform, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, कोलैबोरेशन करना। आज के टाइम में हर कोई एक दूसरे से कोलैबोरेशन कर रहा है, बिना कोलैबोरेशन का आप अंबानी हो, Yeah. अदानी हो, आप बिल गेट्स हो, यू विल नॉट रीच एनीवेयर। सो दिस इज द एज ऑफ कोलैबोरेशन एंड स्किल, जस्ट नॉट स्किल, स्किल आपके पास है, मेरे पास है, इज इट अपग्रेडेड? सो अपग्रेड योर स्किल। 2024 में जिसके पास अपग्रेडेड स्किल है, इट डजंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग, आप Okay. टीचर हो सकते हो, आप गार्डनर हो You need सकते to be हो, upgraded. आप ड्राइवर हो सकते हो, अगर आपके पास अपग्रेडेड स्किल है, आपके पास बिजनेस है, आपने अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लगा लिया उसमें, यू विल बी रॉकिंग। Correct. अभी देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने ट्विटर में देखा है, अभी मतलब पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं देख रही थी कि अलग अलग जगह से वो माइक्रोचिप बनाने के लिए, जी। कंडक्टर बनाने के लिए, फिर अभी इसराइल में कुछ 10,000 या कुछ लोग, 1 लाख लोगों की जरूरत है, ऐसा ही कुछ ह्यूज नंबर में लोगों की जरूरत है जिनके पास स्पेसिफिक स्किल है। सो 2024 में आम जनता में पहले था ना, मामा चाचा दादा, मेरे मेरे दादाजी यहाँ पे है, वो बात जी कर जी लेंगे, जी फोन कर लेंगे, जी चीजें जी मेरी जी। बनती जाएगी। Okay. इट्स नॉट गोना वर्क आउट लाइक अर्लियर। पहले जैसा ये काम करेगा ही नहीं। आपको कुंभ राशि में, शतभिषा में जब शनि है, और शनि का ये मूल मूल त्रिकोण राशि है, शनि का ये अपना राशि है, सो ही इज वेरी पावरफुल है, अपने घर में हम राजा होते हैं, सो इज वेरी पावरफुल है। शनिदेव अपनी फ्लेवर पूरी तरह यहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो कहना है कि अगर आपके पास अपग्रेडेड स्किल है, नॉलेज है, आप कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हो, आप क्या बोलते हैं इसको, आप 10 लोगों के साथ मिलके इंटीग्रेशन में काम करना चाहते हो, मनमानी नहीं है यहाँ, because 100 people are there, then you need to take everyone's opinion, आपका नहीं चल सकता है। So then only जी 2024 is going to be rocking for you, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की बार आएगी 2024 में, उसके लिए आएगी, वही उसको पिक कर सकता है, those who are very skillful, not skillful, very very skillful, upgraded skill के साथ, that's it. बट दिस इज हाउ इट इज, राइट? अगर आप अपग्रेडेड हो तो आप आगे बढ़ोगे, पहले अगर था आप ना, अपग्रेडेड नहीं हो। मेरी दादाजी है, बहुत सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, चलो इनको रख लेते हैं, और ये तो मेरे बुआ के दादा, चाहे मामा के चाचा के ये है, मेरे पापा के टाइम के काम करने वाले जी लोग जी, हैं, आई देयर आर गॉट सो इट। मेनी थिंग्स वेयर देयर। अभी ऐसा नहीं है। अच्छा, आप हो सकता है आपकी कंपनी में टिके हुए होंगे, हाउ अबाउट अपग्रेडिंग? अभी ऐसा नहीं है, सो द कंपटीशन विल बी मोर ना, पहले भी यही था, पर अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा होने वाला है। आप देखिए ना 2024 में, 2023 से ही शुरू हो गई, क्योंकि शनिदेव एक्वेरियस में आए हैं 2023 में, इसी साल आ गए थे। तो सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी, जी आप देखिए आने वाले 3-4 साल में, 1.5 से 2 साल के अंदर स्पेस टूरिज्म की बातें शुरू होगी। अभी ओके। पहले से सिर्फ बॉन्ड की मूवीज में देखते थे, साईफाई मूवीज जी में जी देखते थे, जी। राइट? सो नाउ ये चीज अभी शुरू होने वाली है कि अभी स्पेस टूरिज्म में कैसे काम किया जाए, ना, फुल्ली मे बी एलन मास्क एंड आई डोंट नो हु विल बी वर्किंग ऑन दैट, जी। एंड इट विल बी स्टार्टिंग ऑलरेडी। ओके। दैट इज शतभिषा। बट a lot of people believe in gemstones also. आप ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, है ना? बट बहुत सारे लोग gemstones में भी बिलीव करते हैं. So is astrology and wearing the
जेमस्टोन्स का, कोई कहता है पुखराज पहन लो, कोई कहता है नीलम पहन लो, आपके 9 ग्रह ग्रह के 9 नक्षत्र, अलग-अलग है। 9 ग्रह के 9 अलग पहन लो। सो बहुत मैंने ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में देखा है कि ये लोग पहनते ही ये अपने ग्रह सुधारने के लिए। सो हाउ डज दैट वर्क हुँ। देन? फिर ये सेंचुरी तो अलग हो गई जो यू नो इन इन जेमस्टोन्स में मानते हैं, और ये अलग हो गई एकदम की जो आप कह रहे हैं कि आपके स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं, यू नो, और करना पड़ेगा तो ही आप आगे बढ़ोगे। हुँ। व्हाट अबाउट दोस पीपल हु इट्स अ स्टिल बिलीव वेरी इन वेरी जेमस्टोन्स? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सबको मैं तो बोलूँगी, सारे व्यूअर्स को एकदम कान लगा के ये चीज़ सुनना चाहिए और इस वीडियो को सेव करके बहुत शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग, ये बहुत ही मिसलीडिंग चीज़ लोगों में घूम रहा है। सो आई वांट आंसर इस चीज़ का, मैं ढंग से आराम से जवाब देना चाहती हूँ। आपके पास स्किल है, मतलब आप कर्म में बिलीव कर रहे हो। जी। अगर आपकी हॉरोस्कोप देख के, हम जब एक हॉरोस्कोप देखते हैं, 9 ग्रह होती है, 9 ग्रहों में से आपकी जान-पहचान में बहुत सारे लोग हैं। हम्म। सारे आपके फ्रेंडली हैं? आपके हम्म। माता-पिता, आपके आपके हस्बैंड, बच्चे, है ना? जी। ये जो फैमिली मेंबर है, इनके पास पैसे है, अथॉरिटी है, तो आपके काम आएँगे। जी। आपके पड़ोसी के पास अथॉरिटी हो सकता है, वो आपका कोई काम ना है, उसके पास हम्म। पैसे, उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है, राइट? करेक्ट। हम्म। सो हम हॉरोस्कोप में सबसे पहले देखते हैं इंटेंशन ऑफ ए प्लैनेट, कि 9 प्लैनेट में से कौन-सा प्लैनेट आपके लिए बहुत अच्छा है, हु इज हम्म। फ्रेंडली टूवर्ड्स यू, हम्म। पॉजिटिव। तो हम हम्म। कहते हैं बेनिफिशियल प्लैनेट एंड मेलेफिक प्लैनेट। हम्म। आपके लिए जो बेनिफिशियल होगा, हम्म। आपके साथ संबंध जिस 9 में से जिन जिन लोगों का अच्छा है, सबका नहीं हो सकता है, जी। उसको हम फिर बूस्ट देते हैं, बोलते हैं हाँ ये अच्छा है, इनको बूस्ट दिया जाए तो इनके पास अगर 2 रुपए आएगा, पावर आएगा, स्किल आएगा, इनको वो सपोर्ट करेंगे। हम्म। सो दिस इज द हम्म। फर्स्ट क्वालिटी हम देखते हैं कि नक्षत्र से, लॉर्डशिप से, पोजीशनिंग से कौन सी प्लैनेट को हम बूस्ट देंगे, क्योंकि अगर आप पन्ना पहन रहे हो हम्म। तो बुध को देगा, बूस्ट देगा। तो बुध आपके लिए अच्छे घर का मालिक है, बुरे घर का मालिक, वो खर्चा बढ़ा देगा, शादी में डिवोर्स जी। करवा देगा, हेल्थ इश्यूज ले आएगा, क्या करेगा आपकी लाइफ में, और ऑब्स्टकल्स लाएगा। ये हमें पहले देख के देखना है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि बुध आपके नसीब में आपने पोखराज पहन लिया, ज्यादातर लोग वही पहनते हैं क्योंकि समझते हैं कि जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट, है ना? जी। से गुरु। गुरु से हमेशा लोग को आशीर्वाद ही देते हैं, है ना? हम्म। गुरु बहुत ही दयालु होते हैं, हम्म। काइंड होते हैं, बिग हार्टेड होते हैं, तो लोग पोखराज पहन लेते हैं, वो गुरु का है। हम्म। पर आपको ये देखना है कि अगर आपके भाग्य में है 1 करोड़ का मालिक बनना, तो 1 ही करोड़ का बनेंगे। कोई पोखराज पहनने से आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करके 2 करोड़ का मालिक नहीं बनने वाले हो। ओके। हाँ, आपके नसीब में 1 करोड़ रुपए कमाना, आप हो सकते हैं 50-60 लाख में, यू आर प्लेइंग अराउंड इन जी। दैट, तो जी। जी। ऑप्टिमम जितना भाग्य में है, उसके ऑप्टिमम तक कैसे पहुंचा जाए, इसलिए आप एक जेमस्टोन पहन सकते पहन हो। सकते। इससे आप अपने भाग्य से अलग, डेस्टिनी से अलग कुछ नहीं पा सकते। आपने जेमस्टोन पहना और आप फॉरेन चले जाएंगे, अगर फॉरेन आपकी इंडस्ट्री में नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो और आपने पोखराज पहन लिया फिर कि हो गया। आपने एकदम गवर्नमेंट जॉब के यही लिए। लोग नहीं समझ पाते कि जो मैंने देखा है 2 टियर सिटीज में मदर्स या फैमिली होती है, तो वो शायद फोर्स करते हैं कि ये पहन लो, तुम ये पढ़ रहे हो, हाँ, पंडित जी ने बोला है पंडित कि जी ये ने पहनने बोला से है ये पहन होगा। लो। एंड फिर सेकंडली बात आती है कि हम्म। आपने आपने समझ गए कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। जी। पर बेनिफिशियल है, वो उस हिसाब से ही काम देगा, उसके डोमेन में जो है। हम्म। उसके डोमेन में पैसे आना है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं, किसी और जॉब से आपको पैसे दिलवा देगा। जी। सो दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप जो भी पहन रहे हो इससे आपका शादी ही हो जाएगा, आपका गवर्नमेंट जॉब ही लग जी। जाएगा। देखना है कि कौन सी प्लेनेट आपके लिए क्या करेगा, और हर हम्म। एक प्लेनेट की एक अलग अलग चीज है। जैसे जुपिटर है, आपको सात्विक बनाता है, आपको दयालु बनाता है, आपको नॉलेज ओरिएंटेड करता जी। है। जी। जी। और जुपिटर का पहना तो शादी अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर की हम्म। खुद की शादी, गुरु की खुद की शादी उतनी अच्छी नहीं थी, हम्म। इस नॉलेज ओरिएंटेड, घर गृहस्थी वाली बहुत ज्यादा नहीं जी। है। तो जी। ये सब भी एक चीज देखना है। फिर हम्म। थर्ड लास्ट आती है कि आपने जो पहना, बहुत सारे लोग मुझे फोन पे बोलते हैं कि मैम हम तो नीलम पहने हुए हैं। मैं बोलते नीलम, बाप रे, लोग नीलम से डरते हैं। सो आप नीलम पहनी हुई हैं? बोलते हाँ मैं तो नीलम पहने हूँ। कब से पहन रहे? हो गया 5-6 साल। मैं सुन के और डर जाती हूँ। तब फिर मैं पूछती हूँ अच्छा तो फिर आपने नीलम कितने रुपए में लिया? यही कुछ उस टाइम में आ गया था 12-13 हजार में। तो मैं, हम्म। अच्छा ओके। सो प्योर हम्म। प्योर स्टोन्स आर वेरी वेरी कॉस्टली। मतलब एक एक बारह कैरेट, तेरह हजार में एक नहीं एक है। रत्ती जो जी। है शायद आपको 30-35-40-50 हजार का एक जी। रत्ती आएगी। और आपको एक अंगूठी 3-3.5-4 रत्ती का बनाने के लिए आपको तो खाली लाखों का स्टोन आ गया, जी। फिर आपको आप बनाएंगे। रिंग सो बनाएंगे। इट नीड्स टू बी दैट ऑथेंटिक, दैट क्लैरिटी, कट के साथ आएगा हम्म। तब जाके काम करेगा। इट्स लाइक जी। आप वो जो विटामिन सी नहीं खा लेते लोग छोटी छोटी, इट कैन नॉट बी लाइक आपको वो उतनी हाई डोज, इट्स लाइक आपको एंटीबॉडी खाना है। करेक्ट। करेक्ट। सो
स्ट्रॉन्ग मतलब डोज 100 बात की एक बात, भाग्य से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकती है। करेक्ट। एक क्वेश्चन ये भी आती है, अगर भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जा रहे हैं? जी। क्योंकि होना तो वही है। एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि आप भटक नहीं रहे हो, आप हम्म, दिमाग में रखो आगे क्या है क्या हम्म, नहीं है। हम्म, सो यू, इट्स लाइक वेदर फोरकास्ट। आप ओके। अपने कर्मों को थोड़ी थोड़ी चेंज करके कैसे चीजें कर सकते हो, क्योंकि हमारे 3 टाइप के कर्म होते हैं। आपके एक है दृढ़ कर्म, फिक्स, माँ बाप भाई बहन हस्बैंड बच्चे ये सब फिक्स है। जी। आप कैसे देखने में हुए हो कैसे नहीं हो, आपकी हाइट वेट, दीज आर ऑल फिक्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर फिक्स कर्मा, ओके। दृढ़ कर्मा बोलते जी हैं। जी जी। एंड सेकंड इज योर अदृढ़ कर्मा, जो फ्लेक्सिबल कर्मा है, जो हम्म, आपको थोड़ा बहुत उसमें आप चेंज कर पाते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं। आपको बुखार हुआ, अब 2 दिन में ठीक हो गए, है ना, हम्म, दिस आर फ्लेक्सिबल। थोड़ा थोड़ा ओके। सफरिंग हुई है, बुखार जी हुआ, जी। यू सफर्ड एक्चुअली। करेक्ट। एंड देन दृढ़ अदृढ़ मीन्स मिक्स कर्मा, मिक्स कर। मतलब someone was someone was born blind, 15 साल 13 साल 14 साल जी वो जी ब्लाइंड जी रहा, जी। फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, उसने पैसे कमाया, फैमिली ने पैसे जोड़ा, ऑपरेशन करवाया, आंखों की रोशनी आई। ओके। सी ही 13-14 years ही सफर्ड, एंड देन वो कर्मा क्लोज हो गया उसके लिए, फिर नया शुरू हुआ। जी। सो जो मिक्स कर्मा में ही हम खेल पाते हैं आपकी ये हम्म, रेमेडी, ओके। पूजा पाठ जेमस्टोन एवरीथिंग इज ऑन दैट मिक्स कर्मा। ओके, गॉट इट। अगर आपके दृढ़ कर्मा में कोई हाथ नहीं डाल सकता, दैट इज डेस्टिन्ड एज आई से। ओके। सो हमें हमेशा देखना होता है एस्ट्रोलॉजर का कुंडली से, व्हाट सॉर्ट ऑफ कर्मा वी कैन चेंज, ओके। दैट्स द मेन जी थिंग। जी रेमेडी जी उसी पे काम करेगा, नो वेयर यू कैन प्ले अराउंड। जी जी जी। One more important and interesting thing I wanted to ask is about the stock market. वो Yeah. So एक बात बताइए कि क्या एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट में भी रोल प्ले करती है अपना? आई मीन क्या आपको पता चल सकता है कि किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है? एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा चीज है, हर चीज इट्स अ टूल, ओके। इट्स अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग टूल हम्म, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, पास्ट एंड योर प्रेजेंट। ओके। सो इट कैन बी अबाउट योर चाइल्ड बर्थ, योर मैरिज, योर हेल्थ, योर, अब जैसे आपने इलेक्शन पूछा, अगर में इलेक्शन हो सकती है प्रेडिक्ट, इकोनॉमिकल कंडीशन हो सकती है, वार हो सकती है, तो स्टॉक स्टॉक मार्केट भी हो मार्केट। सकता है। एंड दिस इज वेरी, आई फाइंड स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग। अब स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन होती है, स्टॉक मार्केट में कौन सी टाइम में कौन सी जैसे अभी टेक्नोलॉजी, पावर पावर ऑटोमोबाइल, जैसे मैंने कहा टेक्निकल बूस्ट होना, दैट इज सतत। सैटर्न आया है 2.5 साल यहीं पे रहेगा, 2.5 से 3.25 साल, तो टेक्नोलॉजिकल जितनी भी चीजें हैं, है ना, उसमें बहुत बूस्ट आने वाला है। पावर, सोलर पावर, डिफेंस सेक्टर, दैट इज विद इन सतभिष और एक्वेरियस में ही सब आती है। हर एक राशि नक्षत्र के अंडर में कुछ कुछ सेक्टर है। सो दीज आर द सेक्टर्स विल बी बूम। सो ऑटोमोबाइल ऑलरेडी बूम, जब से शनि आया है एक्वेरियस में, ऑटोमोबाइल बूम हो गया है, पावर सेक्टर, सोलर, डिफेंस। सो डिफेंस में बहुत, हमारा इंडिया देखिए आने वाले टाइम में डिफेंस से में बहुत कमाएंगे, हमारी अभी हम नहीं खरीदने वाले हैं, हम बेचने वाले हैं, सो दैट्स हाउ वी आर गोना प्रोग्रेस। सो स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन बहुत ही टफ है एस्ट्रोलॉजी से, बिकॉज सो मेनी डाटा यू नीड, बट इट्स पॉसिबल। बट द एक्यूरेसी रेट इज वेरी वेरी हार्ड। जैसे आप एक इंसान के बारे में अगर बोलेंगे तो कोई इंसान 80% 85% एक्यूरेट हो सकता है, बट इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में। बट जब स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन होती है, अगर कोई 70% टाइम भी हो गया तो इट्स लाइक यू कैन, आप उसको 100% पकड़ सकते हो। Okay. It's very tough. It's not so easy. So there are studies also in the stock market. Yeah, yes. There are specialists who are in this sector जो chart reading करते हैं. हाँ, वो तो हो गया है जो आप फाइनेंशियल सेक्टर्स को देखते हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकली उसको देखना अगर है, दैट इज रियली टफ, क्योंकि मेरी एक पार्ट है जो आई एम मच मोर डेडिकेटेड ऑन clients. या, क्योंकि मेरा पूरा ट्विटर उसी में चलता है, ऑल द प्रेडिक्शंस लाइक फॉर स्टॉक मार्केट विल गो, इफ यू सी माय पिन पोस्ट आल्सो राइट नाउ, यही है, मैंने लगभग 2-2.5 महीना पहले बताया था कि द मोमेंट these days will cross, I think 25th November something cross, market will make a new high. तो उसके बाद से तो डेली न्यू हाई बना रहा है, अभी 21,500 पहुंच गया है आज। सो इट्स गुड, बट स्टॉक मार्केट से आप पता कर सकते हो। और इंडियन स्टॉक मार्केट नेक्स्ट ईयर में बता देती हूँ सबको, सब सोच रहे होंगे कि क्यों इतनी टैक्टिकल बातें कर रही है, ये क्यों नहीं बता रही है कि अगले साल क्या होगा। अगले साल स्टॉक मार्केट में मुझे कोई मेजर फॉल नहीं दिखता है,
करेक्शन होती रहेगी अभी तो हम्म। मेडिकल से 3-4 दिन के अंदर, क्योंकि मर्क्यूरी विल फॉल बैक ऑन स्कॉर्पियो साइन बाय हम्म। बीइंग रेट्रोग्रेड, वो वक्री होके वृश्चिक राशि में फॉल बैक करेगा, तो जी। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ आएगा। फिर अप्रैल मई के आसपास फिर से एक करेक्शन आने वाली है। सो करेक्शंस विल कीप ऑन गोइंग टिल सितंबर। मुझे कोई मेजर फॉल मेजर नहीं फॉल दिखता है। नहीं है। फॉल होता है जब 3000-4000 पॉइंट फटाक से गिर गया है आपके 2 दिन में, जी। दैट इज फॉल। सो फॉल नहीं है, करेक्शन है, फिर से थोड़ा चढ़ना है। फिर आई विल से दैट हम्म। अगले साल आप देखो कितनी इन्वेस्टमेंट, हमारी स्टॉक मार्केट आपके और मेरे खरीदारी से कुछ नहीं होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से होती है। ओके। और अगले साल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आने वाली है धरती हमारी इंडिया इंडिया पे, में। एटलीस्ट भारत में। सो हाँ। भारत के स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाली है? सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ डिस्क्लेमर है, जी। स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर एवरीवन। जी। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में, आपके दोस्त ने बहुत कमा लिया, आपने पैसे डाल दिया, मे बी यू आर नॉट डेस्टिन्ड फॉर स्टॉक मार्केट। करेक्ट। क्योंकि स्टॉक मार्केट से सबको कमाना, नॉट फॉर इट्स एवरीवन। नॉट पॉसिबल। इट्स लाइक माय सिस्टर इज वेरी गुड इन स्टॉक मार्केट, प्रेडिक्शन मैं देती हूँ, वो अच्छा कमाती, मैं नहीं कमाती, बिकॉज आई एम नॉट डेस्टिन्ड फॉर। सो दिस इज जी। समथिंग पीपल शुड अंडरस्टैंड इट, नॉट जी। एवरीवन जी। इज डेस्टिन्ड फॉर बट स्टॉक। क्या कैन एस्ट्रोलॉजी या ऐसे कोई अलाइनमेंट्स होते हैं जो ग्रह के आप बता रहे हो, ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड व्हाट इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट? यस, वेरी मच, वही दशा, ओके। टाइमलाइन की। व्हेन यू से व्हेन मतलब कब, कब बोलते ही दशा। आप दशा में देखते हो कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, हाँ। इन्वेस्टमेंट कौन से टाइम में करने से अच्छी रहेगी। ये एक चीज, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके जी। लिए सही है, जी। ये भी कुछ कुछ हॉरोस्कोप में हम देख के बताते हैं कि नहीं, इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सूट नहीं करेगा, ये स्विंग ट्रेडर रहेंगे हमेशा। मतलब आज खरीदेंगे, 2-3 दिन में फिर से बेच देंगे। जी। और कुछ कुछ लोग इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टाइम करते हैं, और कुछ कुछ लोग होते ही है इन्वेस्टर। दैट मीन्स आज मैंने स्टॉक में पैसे लगाया 1 लाख, वो 4-5 साल बाद ही इसको निकालना, तब तक और अंदर और अंदर। सो इन्वेस्टमेंट की हॉरोस्कोप कौन सा है, कौन सा स्विंग ट्रेडिंग का है, कौन सा इंट्राडे का है, कौन सा थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म का है। सो ये सारे आप इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से पहचानते हो कि या दिस इज हाउ दिस पर्सन फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी। इसको देख के हम बोलते हैं कि आप इसके लिए जैसे किसी के अगर 5 से ज्यादा प्लेनेट, 5 प्लेनेट ही, 5 से ज्यादा छोड़ दीजिए, 5 प्लेनेट अगर किसी के फायर साइन में आ गया, फायर साइन मतलब समझ लीजिए एरीज, सेजिटेरियस और लियो, ये तीनों साइन में अगर ज्यादा प्लेनेट आ गए, 5 मिनिमम, तो ये इतना रिस्क टेकिंग करके सारे पैसे उसमें डालेंगे पर कुछ कमाएंगे नहीं। एक बार 2 बार कमाएंगे तो ज्यादा वो गवाएंगे। तो यही सब बहुत सारे टेक्निकल फॉर्मूलाज है, उसको देख के हम बोलते हैं कि दिस पर्सन इज फॉर दैट एंड दिस पर्सन इज नॉट फॉर दैट। एंड इवन देयर इज अ टाइमिंग कि आप नक्षत्र होते हैं, आप समझ लो, मैंने समझ गई कि ये आने वाले 10 दिन में इनका अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग है। तो नक्षत्र होता है, नक्षत्र बताता है कि कुछ कुछ, जैसे रोहिणी नक्षत्र, इट्स अ वेरी गुड नक्षत्र फॉर ग्रोथ, फॉर इन्वेस्टमेंट। इट्स अपवर्ड ग्रोइंग नक्षत्र, मतलब नीचे से इंसान ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रो करने लायक, फार्मिंग वार्मिंग के लिए अच्छा है। सो डिफरेंट नक्षत्र आर देयर, डिफरेंट टाइमिंग्स आर देयर फॉर फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। शर्मिष्ठा, एक ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। जैसे हमने काफ़ी बातें कर ली अबाउट द पॉलिटिक्स, अबाउट द स्टॉक मार्केट, हमने ग्लोबल इलेक्शंस के बारे में भी बात कर ली, हमने वॉर के बारे में भी बात कर ली। बट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी पर्सनल टू मी। मेरी शादी हुई थी जब, और ये इंडियन सोसाइटी में ऐसे होता ही है कि कुंडली मिलाए बिना शादी नहीं होती है, बहुत सारे घरों में, है ना, मैक्सिमम। मेरी भी शादी कुंडली मिलाकर ही हुई थी। सो बट कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कुंडलियां मिलाने के बावजूद देयर आर फ्यू मैरिजेस दैट डोंट वर्क। व्हाई डज दिस हैपन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर कुंडली मिलाया तो फिर शादी क्यों टूटी, है ना? तो फिर नहीं मिलाते तो ठीक था। नहीं मिलाते तो ठीक था। इसमें देयर आर 2 पार्ट्स ऑन दैट। जी। एक कि एस्ट्रोलॉजर ने सही कुंडली मिलाया है, मेडिकेशन सही हुआ है, मतलब इसकी क्या बोलते हैं, मेडिकेशन भी नहीं बोलूंगी, जैसे कि असेसमेंट सही हुआ है 2 हॉरोस्कोप की कुंडली मिलाने की। अलग अलग हमारी 36 पॉइंट होती है, तो 36 गुण में से किस टाइप से गुण मिलाना है, क्या है, खाली गुण में से कितने गुण मिलने चाहिए? नहीं, गुण मिलना इज वन पार्ट। इट्स लाइक आप एक लड़की देखने जाते हो, आप कहते हो पढ़ी लिखी है, दिस इज वन पार्ट। आप इसको बेसिस पे शादी नहीं कर लेते हो। आप देखते हो उसकी शिष्टाचार कैसी, कैसी फैमिली से है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे रही है, देखने में कैसी है, प्रेजेंटेबिलिटी, बहुत कुछ आप देखते हैं एक लड़की में, राइट? आपके साथ उसकी कनेक्शन कैसी है। सो गुण मिलाना इज वन पार्ट, जैसे हम लड़की में इतनी कुछ देखते हैं। सो दिस इज वन पार्ट।
बाकी और भी कुछ इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में सबसे पहले देखना होता है। आपकी शादी के लिए मुझे कुंडली देखना है। जो भी XYZ लड़के से आपकी शादी होना है, जी। दैट इज डिफरेंट। मुझे देखना है आपके भाग्य में, अगेन द डेस्टिनी। आपके भाग्य में अगर शादी अच्छी है तब तो अच्छी है। अगर आपके भाग्य में ये कहता है कि शादी टिकना नहीं है, आगे जाके डिवोर्स होना है, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिसके साथ शादी खराब होना है। उसकी भी इंडिविजुअल, उस इंसान की भी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में शादी डिस्टर्ब्ड होगा, अच्छा। क्योंकि शादी के साथ आपकी बड़े मतलब सफरिंग है, आपको दुखी होना है, जो भी आपकी सफरिंग है, टॉर्चर, सफरिंग, मेंटल, इमोशनल, व्हाटएवर, ये आपको शादी से ऐसी निगेटिव कर्म के रिजल्ट मिलनी है रिलेशनशिप के थ्रू। अच्छा। तभी तो ऐसा है ना। ओके। कोई रिश्तेदार तो है नहीं 2 दिन के लिए चले जाना है। कैन दिस बी स्टॉप्ड? जैसे कुंडली मिलाए हैं और किसी केस में लिखा इसी है। में आती हूँ कि आप जी। जब कुंडली मिलाने जाते हो, सबसे पहले इंडिविजुअल हॉरोस्कोप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को देख के आपको बताना है कि इनकी हॉरोस्कोप में पार्टनरशिप, जी। मैरिज इज ए पर्सनल पार्टनरशिप। तो ये पर्सनल पार्टनरशिप कितनी स्ट्रांग है, कितना टिकाऊ है, कितना ड्यूरेबल है। हर एक की कुंडली में कुछ ना कुछ, हर एक की लाइफ में शादी टूटने की कुछ ना कुछ एक टाइमिंग आती है, जी। बट कितनी स्ट्रांगली इनकी हॉरोस्कोप में डिवोर्स दिखता है, सेपरेशन दिखता है। कहने का मतलब, अगर सिक्स्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, अगर सेकंड लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, अगर 7th का मालिक 6 के नक्षत्र में बहुत बैठ गया है, जी। आपके 7th लॉर्ड डेबिलिटेड है, ये है, बहुत सारे चीजें होती है इसमें। देयर आर सो मेनी अनकाउंटेड। ये तो मैंने मेन चीज बताया। तो हम कहते हैं कि भाई इनकी तो शादी टूटने की आई मीन ज्यादा संभावना है, मैक्सिमम चांसेस आर देयर। जी। देन 2 थिंग्स वी नीड टू डू, कि भाई ऐसे कुंडली लाओ जिसकी हॉरोस्कोप में शादी स्टेबल रहेगा। तो मतलब मैं भी भिखारी, आप भी भिखारी, तो दोनों ही बिना खा के बैठे रहेंगे, राइट? सो इट शुड बी लाइक, इफ समवन इज लैकिंग इन समथिंग, अदर वन विल सपोर्ट इट। जी। बट अभी प्रॉब्लम ये है, उसके नसीब में अगर अच्छी शादी है, वो क्यों खराब लोगों से शादी करे? वो ऐसे लोगों के पास आएगा नहीं। See how the destiny will attract each other, Correct. right? So this is one thing. Then you need to wait a lot, ताकि आपकी ये जो you know टाइमिंग बहुत सारा निकल जाती है फिर आपके लिए। देन आप में भी मेच्योरिटी बढ़ती है एंड यू फाइनली गो फॉर वन पर्सन कि हाँ यहाँ है। तो हम कुंडली मैच वहां करते हैं ये देख के कि आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में शादी क्या कहता है, कितना टिकाऊ है, नहीं है, क्या है। अगर एकदम ही टिकाऊ नहीं है, फिर आप XYZ किसी को भी लाइए, ये होना ही होना है, क्योंकि आप अट्रैक्ट भी ऐसे ही शादी टूटने वाले इंसान को अट्रैक्ट करके लाएंगे, आपकी डेस्टिनी ऐसे लोगों को लाएगा। और फिर दूसरी आती है कि अगर एकदम, तो मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ डोंट गो फॉर मैरिज, बिकॉज एवरीवन इज नॉट फॉर मैरिज। हर एक इंसान PhD करने के लिए है क्या? देते हो? मैं बोलती हूँ, आई से इट ओपनली, आई मेक देयर पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि हर एक इंसान, जैसे हर एक इंसान जॉब के लिए नहीं होता है। बहुत सारे, आपकी मम्मी ने कभी जॉब किया? मेरी माँ ने तो नहीं किया। आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर दैट। सो सिमिलरली देयर आर मेनी गर्ल्स आर देयर, उनके नसीब में ऐसा है कि शादी के लिए बने हुए नहीं है। सो यू पुश योरसेल्फ, आप वहां जाके अटकते हो, मुश्किल होती है, वायलेंस, ये वो। आप सोचो क्या करना है आपको, यहाँ रुकना है कि नहीं करना है। और जब कुंडली मिला के सब अच्छा बोल देते हैं, दैट इज, पंडित जी लोग सब कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं, ये है वो है, सो दैट इज डिफरेंट इशू। पर अगर आप जब गुण मिलाते हो, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को एक दूसरे का देखते हो, कुंडली मिलाना क्या है आपको पता है? एकदम आम भाषा में अगर सबके लिए समझा दूं, आपके मंगल के ऊपर उनका मंगल आ रहा है, उनका शनि आ रहा है, उनका राहु आ रहा है, क्या आ रहा है, हर एक आपके पास नवग्रह है, उनके हॉरोस्कोप में भी नवग्रह है। तो आपकी शनि के ऊपर अगर उनका सूर्य आ गया, शनि और सूर्य में बनता नहीं है, यू नो दैट वेरी वेल, राइट? बिकॉज वो पिताजी और पुत्र दोनों एक साथ नहीं जाते हैं। तो अगर इनके शनि के ऊपर उनका सूर्य आ गया, इनका सूर्य के ऊपर उनका शनि, सो वी ओवरलैप ईच अदर्स हॉरोस्कोप। उसको साइनस्ट्री चेक भी बोलते हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से हम देखते हैं, गुण मिलन के तरीके से भी देखते हैं, फिर इंडिविजुअल तरीके से भी देखते हैं कि इनकी 7th हाउस, 7th लॉर्ड, ये वो, जिसमें भी क्या दम है। सो दीज 3-4 लेयर्स से हम देखते हैं कि भाई अभी शादी अट्रैक्ट, ऑपोजिट कैरेक्टर अट्रैक्ट कर सकता है, बट देन डेस्टिनी ऑपोजिट इज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि आपके नसीब में नहीं है शादी टूटना, और कि कोई एक को ऐसे पकड़ के लाया जिसका शादी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मुश्किल होती है, आपको बहुत वेट करनी पड़ती है शादी में। नहीं, ये रिजेक्ट कर रहे हो, 1000 हॉरोस्कोप, मतलब 1000 प्रपोजल रिजेक्ट करके फिर आप एक को चुनते हो। सो यू आर लूजिंग समथिंग, सी, यू आर लूजिंग टाइम, यू आर लूजिंग पेशेंस, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंड देन परहैप्स यू विल गेट समवन हु इज a little balanced. Best नहीं मिलेगी आपको, stable, balanced. So that's the secret of गुण मिलन. And there's a reason शादी कुंडली में सब बोलते हैं हाँ ठीक है मिल रहा है ये वो, and then and ऐसा भी आती है, आपकी जितनी भी अच्छी हॉरोस्कोप हो जाए, शादी में
यू नो एक दो टाइम आएगी कि यू नो हम्म, दीज 2-3 years अलग अलग टाइम पीरियड होगा, दीज आर वेरी रिस्की फॉर मैरिज, बहुत ही मुश्किल होगा, जी स्ट्रगलिंग होगा, जी एट दैट टाइम यू नीड टू बी केयरफुल। एस्ट्रोलॉजर का यही तो काम है, आपको ओके पहले से आपको पहले से बताएंगे, यू विल बी अलर्ट। हम्म सो आपको बताएंगे, यू विल विल बी मेक यू अलर्ट, अलर्ट देन यू विल बी एक दूसरे को पहले से ही समझ के चलेंगे। एंड आपको जब पता है कि अब मेरे साढ़े साथी आने वाले हैं, या फिर आपको पता है कि बताया था ये ये 2028 में रेमेडीज आप शादी ले मिलनी है, कर सकते हो शादी खराब है, हम्म सो यू विल बी डूइंग द रेमेडीज। मतलब हम्म रेमेडीज क्या है, अब भगवान ही बचा सकते हैं, कोई इंसान तो इसको कुछ नहीं कर सकता है। जी सो देन व्हाट यू डू, यू बी ऑन डिसिप्लिन। आप भगवान के सामने जाके वट एवर द कर्म की वजह से आपकी ये सब चीजें हो रही है, आपकी जी रिलेशनशिप में जी जी ट्रबल जी आएगी, जी आप पहले से जाके भगवान जी के सामने नतमस्तक होके सरेंडर करते हो, आप उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हो लगातार, एक दिन दो दिन नहीं, लगातार साल भर हम्म पहले से, ताकि प्रॉब्लम आए पर मिनिमम इफेक्ट से निकल जाए। सो ज्यादा हानि ना पहुंचाए ज़्यादा हानिकारक ना हो। सो उसी हिसाब से आप आपकी ये जो रेमेडी इस हिसाब से काम करती है, जी ओके ओवरनाइट नहीं, ओवरनाइट इट टेक्स टाइम इट टेक्स टाइम। जी सो वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर सेशन अंत आ गया है इस एपिसोड का बहुत सारी बातें हैं जो करनी है बट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट यस। यस तो एक एंड में जाते जाते मेरा एक ये सवाल है कि आने वाले साल में किन राशियों के लिए 2024 विल बी लाइक सुपर्ब गुड ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और डेली राशिफल देखते हैं, हाँ एरीज का क्या, टॉरस का क्या, बट देन करेक्ट देयर आर मिलियंस ऑफ एरीज आर देयर। सबकी लाइफ ऐसे नहीं चलने वाली है। सो अगर मैं यहाँ पे बोल भी दिया कि इस राशि के लिए अच्छा है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं हो रहा है, बट मैक्सिमम जी मैक्सिमम जी आई से कि फॉर टॉरस, फॉर लिब्रा and for Aquarius, these three people are really going to have very good time in अगर दशा सपोर्टिव है, because individual horoscope दशा जी बहुत डिपेंड करता है, जी but still overall मैं अगर बोलूंगी तो इन तीनों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा अच्छा, ये सब चीजें ज्यादा होना चाहिए। जी और जो एक मीडियोकर रहेगा, मैं बोलूंगी थोड़ी बहुत एरीज के लिए और कैप्रिकॉन के लिए, और आप कह सकते हो कि यहाँ पे वागो के लिए थोड़ा मीडियोकर टाइम रहेगा, बाकी लोगों के लिए तो थोड़ा स्ट्रगलिंग है। और जी हाँ, जो कैंसर के लिए भी बहुत स्ट्रगलिंग है, वाटर साइन के लिए बहुत स्ट्रगलिंग मुझे लगता है, जैसे कैंसर एसेंडेंट के लिए, पाइसिस एसेंडेंट के लिए ना, जी फॉर देम इट विल हैव टू मोर पुश आपको देना पड़ेगा। और जिनका टॉरस एसेंडेंट है, हो सकता है वो लोग 1-1.5 साल में शादी वादी के लिए, शादी के लिए जो लोग है ना, टॉरस असेंडेंट वाले लोग, कैप्रिकॉन वाले लोग, वो लोग 1-1.5 साल में शायद शादी वादी। एंड एरीज, टॉरस एंड कैप्रिकॉन जो शादी के लिए ट्राई जी कर रहे हैं, जी ऐसा नहीं कि जी 50 साल का इंसान, जी द वन हु इज रेडी फॉर द मैरिज, जी मैरिज की एज में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा शादी हो सकती है उनकी 2024 या फिर 25 के मिडिल तक, 1.5 years, so that's how it will be. so in all in all 2024 will be good for all of us Yeah, I say it, peaceful I peaceful must than say any other. peaceful Yeah, peaceful ये yes वाली एक चीज है। yes And one more thing I want to, do you remember that flooding happened in Mumbai, 2004 or 2005? कब हुआ था मुझे exactly या नहीं, I think that was in 2005. okay मुंबई में फ्लड हुई थी ना, बहुत बड़ी फ्लड हो गई थी यहाँ जी पे जी सारे जी जगह जी पे। yes आई मीन ऐसा बहुत बारिश हो कभी रही नहीं थी हुआ था, बारिश बारिश ये सब। हम्म That happened almost 17-18 years ago, जब राहु पाइसिस में था। okay And Rahu again entered Pisces. It's been less than 1 month. राहु again entered Pisces. क्योंकि वो हर 17-18 साल में, 18 अभी साल में वो घूम के आते हैं एक एक राशि में वापस। जैसे शनि 30 साल के घूम के एक सेम राशि जी में जी वापस जी आते हैं, तो राहु केतु 18 साल में आते हैं। सो नेचुरल कैलामिटीज आर गोइंग टू बी मोर oh वाटर से रिलेटेड, क्योंकि पाइसेस इज वाटर साइन। सो वाटर से रिलेटेड जो फ्लडिंग, सुनामी जो भी हो, एक्सेसिव वो रेन, ये ज्यादा सब होगा चीजें, जहां रेन नहीं हो रही थी वहां होना, जहां नहीं होता है वहां नहीं होना। सो ऑल दिस इम्बैलेंस विल स्टार्ट हैपनिंग इन नेक्स्ट 1.5 years। तो जब नेचुरल कैलामिटीज इतना होगा, तो आपके फूड क्राइसिस होगी, फूड स्कर्सिटी होना शुरू होगा, क्योंकि खेती बाड़ी सही जी नहीं रहेगी। जी और फूड स्कर्सिटी होना मतलब आपकी इकोनॉमी अलग है, समझिए इस चीज को, इकोनॉमी की ग्रोथ तो हो रहा है भारत का, तो फिर जो आपकी रोटी, दाल, सब्जी, जो बेसिक खाने पीने का सामान है, जी उसके प्राइस में बढ़ोतरी आएगी। तो आम जनता को 2024 में, 2024 में
खाने पीने के सामान का तो भाव ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो ये एक चीज 2024 में आने वाली है, विच इज नॉट, अब ये किसी के हाथ में नहीं है एक्चुअली, नेचुरल जी, कैलामिटी इज नेचुरल नॉट इन योर कैलामिटी, हैंड। और पानी के माध्यम से इंट्रूडर्स, हम्म, टेररिस्ट अटैक, ओ, लोग आ जाना, जैसे कि एक देश से दूसरे देश में पानी के माध्यम से आ रहे, दीज आर ऑल इंट्रूडर्स, यूल से ना, घुसपैठी जिसको बोलते हैं, टेररिस्ट अटैक, घुसपैठी होना, ये वो पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से बहुत ज्यादा होगी yeah. 2024 और 2025 के Will मिडिल तक। people die? Will we lose people वो because तो of the natural 2025 में होंगे calamity? शायद, बट देन हमारे भारत बहुत स्ट्रांगली हर चीजों पे अपने लीड करेंगे जहाँ पे जरूरत है। जरूरतमंद लोगों के लिए भी स्ट्रांगली वी विल बी द सपोर्ट सिस्टम। जी, सो ओवरऑल वी विल बी डूइंग गुड। yeah. That's fantastic. So Yes. thank you, Sharmishta. Thank you Welcome. for your time. Thank you for sharing all the knowledge. So until next time, I think we should have one more session. Yes, we'll be doing. And thank you again. Thank Same you. here, same here. It was such a pleasure.